समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव का एक बयान अपने समय में बहुत सुर्खियों में रहा था। बयान रेप की घटनाओं को लेकर था, जिसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने हैरतअंगेज रूप से रोहिलखंड की एक रैली में कहा था कि लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। इसे लेकर उस वक्त पूरे देश में सियासी बवंडर उठा था और सीधे तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की सियासी हलकों में जमकर फजीयत हुई थी। उस बयान के 10 साल बाद चुनावी सीजन में नेताजी मुलायम सिंह के पौत्र और समाजवादी शिवपाल सिंह यादव के सुपुत्र आदित्य यादव की अपनी महिला मित्रों के साथ हॉट एंड हॉट तस्वीरें वायरल हुई हैं तो समाजवादी कैंप में नया तूफान खड़ा हो गया है। अपने कॉलेज टाइम के हॉट एंड हॉट इश्यू पर बदायूं से सपा उम्मीदवार आदित्य यादव जो कुछ बोल रहे हैं और जैसा बयान दे रहे हैं उसे लेकर समाजवादी अपना माथा पीट रहे हैं और विरोधी सैफई के राज दुलारे आदित्य यादव के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई गर्लफ्रेंड के साथ अजीब सी तस्वीरें वायरल होने को लेकर आदित्य यादव ने मीडिया के सामने जो सफाई पेश की है उससे उनकी और ज्यादा किरकिरी होती दिखाई दे रही है। आदित्य यादव का कहना है कि निजी जीवन में कौन क्या करता है, कैसे रहता है, ये किसी का विषय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उनके निजी जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके हिसाब से गलत है। आदित्य यादव को भला कौन समझाए, राजनीति के सार्वजनिक जीवन में निजी कुछ भी नहीं होता है। देश में ऐसे कितने ही राजनेता हैं जिनके कैरियर का सूरज उनकी अय्यासियों और मौज मस्ती के चक्कर में हमेशा के लिए डूब गया। बेटे की वायरल तस्वीरों को लेकर अभी शिवपाल सिंह यादव का कोई बयान तो सामने नहीं आया है। हालांकि चुनावी मतदान के बीच आदित्य यादव का हॉट एंड हॉट इश्यू से वह हड़बड़ी में जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक चुनावी सभा में शिवपाल सिंह यादव को हड़बड़ी में भाजपा को जिताने की अपील तक करते सुना गया है। बेटे के करियर को लेकर शिवपाल की चिंता स्वाभाविक है। 2017 में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से बिगड़े रिश्तों की कहानी यूपी वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने के बाद शिवपाल फिर अखिलेश की समाजवादी पार्टी में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इकलौते बेटे आदित्य के राजनीतिक भविष्य की टेंशन उनके सामने है। भतीजे धर्मेंद्र यादव का टिकट कटवा कर बदायूं से खुद मैदान में उतरना और उसके बाद चुपके से खुद मैदान छोड़कर बेटे आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनवाने को शिवपाल सिंह यादव की प्लान्ड पॉलिटिक्स से ही जोड़कर देखा जा रहा है। शिवपाल ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में चाहे जितने संघर्ष किए हों, मगर उनके इकलौते लाल आदित्य यादव ने न कभी संघर्ष के दिन देखे हैं और न बदायूं की जमीनी हकीकत से वह वाकिफ हैं। शाही जिंदगी जीने वाले आदित्य यादव की शादी भी मेहर राजघराने की राजकुमारी राजलक्ष्मी से हुई है। आदित्य करोड़ों की हैसियत रखते हैं, करोड़ों की कोठियों में रहते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों में लश्कर लेकर चलते हैं। सैफई इटावा से आकर बदायूं के रण में किस्मत आजमाने भेजे गए आदित्य यादव का मुकाबला भाजपा के वृक्षीय संगठन अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य से है, जो न सिर्फ बदायूं के लोकल चेहरा हैं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद भाजपा में बड़ा प्रमोशन पाकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक तरफ जहां दुर्विजय सिंह साक्य को किसान पुत्र होने का लाभ मिल रहा है, वहीं आदित्य यादव का बेनिफिट सैफई परिवार का बेटा होने का माना जा रहा है। बदायूं में 7 मई को मतदान होना है और इस समय प्रचार की आंधी चल रही है। दोनों ओर से जोरदार प्रचार के बीच आदित्य के अतीत का गर्लफ्रेंड की टोली के साथ हॉट एंड हॉट इश्यू वायरल होने से समाजवादी पार्टी के में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर आदित्य यादव की महिला मित्रों के साथ वायरल तस्वीरें 2012 की बताई जा रही हैं। वही समय जब यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और चाचा शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश सरकार में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी जैसे दमदार मंत्रालय मिले थे। कहा जा रहा है कि उस वक्त आदित्य यादव का कॉलेज टाइम चल रहा था। वैसे तो आदित्य यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मगर सैफई खानदान में जन्मे आदित्य को आखिरकार राजनीति ही करनी थी। शिवपाल यादव को कोऑपरेटिव राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वह खुद तो अखिलेश सरकार में प्रभाव के मामले में मुख्यमंत्री के बराबर की हैसियत रखते थे और बेटे को उन्होंने कोऑपरेटिव की राजनीति में आगे बढ़ाकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचा दिया था। सैफई परिवार का बेटा होने से आदित्य यादव को ऐसा इनाम मिलना ही था। शिवपाल यादव अब खुद विधानसभा की राजनीति कर रहे हैं और बेटे को लोकसभा की दौड़ में लगा रखा है। सैफई परिवार के वह 5वें सदस्य हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ
जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में हैं, तो उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी रण में उतरी हैं। रामगोपाल यादव के बेटे अच्छे यादव फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। बदायूं के राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि प्रचार के पीक टाइम में समाजवादी आदित्य यादव की वायरल हॉट तस्वीरें उनको जनता के दरबार में बड़ा झटका खिला सकती हैं। वैसे तो आदित्य यादव हॉट तस्वीरों को कॉलेज टाइम की बताकर उसे अपने निजी जीवन का हिस्सा बता रहे हैं, मगर विरोधियों को जैसे यह बड़ा मौका हाथ लग गया है और आदित्य के हॉट इश्यू को शहर शहर गांव-गांव पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बदायूं समाजवादी पार्टी का एक धड़ा आदित्य की पुरानी कहानी को चिंता का कारण मान रहा है। उस पर आदित्य का हास्यास्पद बयान और सामने आया है कि उनके निजी जीवन में किसी को झांकना नहीं चाहिए। आदित्य यादव क्या इतना भी नहीं जानते कि राजनीति में जीवन सार्वजनिक होता है, जहां ऐसे हॉट इश्यू कभी न मिटने वाला दाग माने जाते हैं और जब ऐसे दाग लग जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी तुरंत सामने आते हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर आदित्य यादव की रंगारंग तस्वीरें जोरदार बहस का मुद्दा बनी हैं। लोग आदित्य यादव पर सवाल दाग रहे हैं कि पढ़ाई के टाइम में जो वह ऐसी मस्ती करते रहे, तो अब राजनीति में अगर मौका दे दिया तो पता नहीं आदित्य यादव कैसे कैसे गुल खिलाएंगे। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, पुरानी व्यक्तिगत तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें, कॉलेज के दिन की तस्वीरें हैं मेरे। तो अगर उनको वो ट्वीट करते हैं तो ये उनका जो राजनीतिक तौर पे जो निम्न स्तर पे जाने की राजनीति है वो दर्शाता है। उसके लिए मुझे और बहुत पुरानी फोटोज हैं, बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं, पर्सनल लाइफ है हमारी, उसको लेकर अगर इस तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूँ अगर इनमें इतना है तो उसको आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं लोगों के सामने लाते हैं। इस तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है ये भ्रमित करने का प्रयास है और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में कौन क्या करता है, कैसे रहता है, ये किसी का विषय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक तौर पे चीजों को देखना चाहिए, मैं समझता हूँ। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं।